सबसे पहले मेरी कारक्वेस्ट फैमिली को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आज का वीडियो जो है वो होने वाला है इस टाटा नेक्सॉन के ऊपर। और अगर आप प्लान कर रहे हैं ना इस दिवाली खुद के लिए एक सीएनजी कार परचेज़ करने की, और आप सोच रहे हैं कि आप एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी परचेज़ करें जहां आपको हाइट थोड़ी ज़्यादा मिले, सिटिंग आपको अच्छी मिले, सेफ्टी अच्छी मिले और उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिले, सीएनजी के साथ साथ बूट स्पेस जो है वो भी बढ़िया मिले, तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर जब आप देखते हैं ना तो मेन जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, जैसे वेन्यू है, वहाँ पे सीएनजी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ठीक है, किया सोनेट आती है, वहाँ सीएनजी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो ये सिर्फ एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पे आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल रहा है और सबसे कम बजट के अंदर आपको ये मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएनजी मिलेगी, और भी बड़े सारे फीचर्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं, और ये इसका बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है। तो डिटेल में बात करने वाले हैं इस नेक्सॉन स्मार्ट वेरिएंट के बारे में। सो आपका स्वागत है कारक्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय और स्टार्ट इसके वेरिएंट से ही करते हैं। तो बेसिकली जो है यहाँ पे 4 पर्सोनाज मिलते हैं, जो स्टार्टिंग स्मार्ट, देन प्योर, फिर क्रिएटिव और टॉप वेरिएंट आ जाएगा फियरलेस, मतलब टॉप पर्सोना आ जाएगा। और इन पर्सोनाज के अंदर सब वेरिएंट्स जो हैं आपको वो मिलते हैं। इस वीडियो में सिर्फ स्मार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्मार्ट, ये जो मेन पर्सोना है, देन इसके बाद एक वेरिएंट आ जाएगा स्मार्ट प्लस जिसको बोलते हैं, और फिर आ जाएगा स्मार्ट प्लस एस जहाँ पे सनरूफ जो है वो भी आपको मिलती है। तो ये हो गए इसके वेरिएंट्स। अब कलर्स की बात करते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, इस टेबल से आप देख सकते हैं कि हर एक वेरिएंट के साथ अलग अलग कलर ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये स्मार्ट पर्सोना के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 4 कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाइट शेड आप देख रहे हैं जो फॉरएवर है, उसके अलावा एक डेटोना ग्रे, एक ग्रासलैंड बेज कलर और एक ब्लू शेड जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये बात हो गई इसके कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये डीसी मर्चेंडाइज है, और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं, एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, और पूरी गाड़ी के अंदर जबरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पे जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही इस क्यूआर कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की 2 की आपको मिलने वाली है, क्योंकि इस बेसिक वेरिएंट के साथ जो है मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती है, मतलब डोर लॉक करेंगे ड्राइवर डोर तो सभी डोर्स जो हैं वो लॉक हो जाने वाले हैं। तो ओवरऑल फ्रंट से कुछ इस तरह के लुक्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास भी है टाटा नेक्सॉन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है नेक्सॉन को लेकर, और आपको इसके लुक्स कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ओवरऑल विड्थ की बात करूँ तो 1804 mm जो है आपको ओवरऑल विड्थ मिलने वाली है। उसके बाद फ्रंट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो है आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ ग्रिल दिखाई देगी। इधर की तरफ टाटा का लोगो आपको दिया गया है, और ये पार्ट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ये DRLs, और बेसिक वेरिएंट से ही दिए गए हैं। इनका डिज़ाइन अच्छा लगता है, और ये ड्यूल फंक्शन है, मतलब DRLs और टर्न इंडिकेटर्स का काम जो है सेम करने वाले हैं। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरह की ये हाउसिंग आपको मिलेगी। ये आपको मिल जाती है LED लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको मिलती है, लो बीम हाई बीम के लिए सेम यूज़ होने वाली है। और ये जब आप देखते हैं तो यहाँ पे अपर वेरिएंट्स के अंदर जो है फॉग लाइट्स आपको वो मिल जाने वाली हैं। ये एयर कर्टन्स जो है आपको वो दे दिए गए हैं। फ्रंट पार्ट जब आप ये देखते हैं चिन गार्ड, और ये साइड में जो है मैट ब्लैक ट्रीटमेंट का यूजेस आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पे कुछ एक ओपन स्पेस और यहाँ पे ओपन स्पेस मिलता है, तो एयर सर्कुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे होने वाली है। ओवरऑल इंजन हुड का डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कुछ ओवरऑल जो है कुछ इस तरह की आपको ये गाड़ी यहाँ पे लगने वाली है। अब एक बार साइड में इसके चल पड़ते हैं। सो जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट SUV है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी रखी गई है 3995 mm। टायर साइज़ जब आप देखते हैं तो बेस वेरिएंट से ही आपको ये 16 इंचज़ के स्टील रिम्स मिलेंगे, जहाँ पे सेंटर में सिर्फ आपको ये हब मिलने वाला है। टायर प्रोफाइल जो है 195/60 आपको मिलता है। सामने डिस्क, रियर में ड्रम आपको दिखाई देंगे। ऑल अराउंड जो है आपको ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 208 mm की आपको मिलने वाली है। उसके बाद ORVMs जब आप देखते हैं तो ये आपको ब्लैक फिनिश के साथ टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, मैनुअल एडजस्टेबल और मैनुअल फोल्डेबल रहेंगे। ये पार्ट जब आप देखते हैं तो हैंडल जो है ये भी आपको मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलते हैं, और यहाँ पे शोल्डर लाइन पे जो है ये
ब्लैक फिनिश आपको दिखाई देने वाली है। इस वेरिएंट के अंदर जो बी पिलर है ये भी आपको बॉडी कलर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह की लुक्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब रियर में ले चलता हूँ और रियर एक बार दिखाता हूँ आपको। सो रियर से कुछ इस तरह की आपको ये गाड़ी लगने वाली है। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे तो कोई एंटीना वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्पॉइलर मिलता है जो ब्लैक फिनिश के साथ है, और यहाँ पे कोई वाइपर वॉशर जो है नहीं मिलेगा। ये पार्ट लिटअप नहीं करता है, ये पार्ट लिटअप करेगा। यहाँ पे ये टाटा का लोगो, सिर्फ ये पार्ट जो है टेल लाइट का लिटअप करेगा, और ये टर्न इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाने वाले हैं। इधर की तरफ नेक्सॉन लिखा दिखाई देगा और यहाँ पे ICNG का बैज मिलेगा। इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर्स और ये लाइट जो है लिटअप करती है जब आप रिवर्स गियर अप्लाई करते हैं। ये इधर की तरफ जो है मैट ब्लैक ट्रीटमेंट दिखाई देगी। 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पेयर व्हील। और बूट को एक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ आपको बटन मिलता है, क्योंकि बूट जो है वो इलेक्ट्रिक ओपनिंग के साथ है। तो यहाँ से आप इसको ओपन जो है वो कर पाएंगे और उसके बाद यहाँ से जो है ओपन कर लेंगे। और बूट ओपन करते ही ऐसा फील नहीं आएगा आपको कि CNG है, ऐसा नहीं है कि बड़ा सा सिलेंडर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है। तो सिलेंडर्स जो है वो नीचे की तरफ रखे गए हैं और यहाँ पे अच्छा खासा ये प्लास्टिक का एक हार्ड मटेरियल जो है वो दिखाई देगा। और ये टूल किट वगैरह जो है वो जैसे स्पेयर व्हील नीचे की तरफ है तो इसका यूज़ करके जो है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। वो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये वॉल्स मिलती हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि ड्यूल सिलेंडर है तो दोनों सिलेंडर्स के लिए अलग अलग वॉल्स जो हैं वो दी गई हैं। और यहाँ पे ये आपको हुक मिल जाएंगे 3-3 kg के, 2 इस तरफ और 2 हुक इस तरफ। इस वेरिएंट के अंदर कोई पार्शल सेल्फ जो है नहीं मिलने वाली है। 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो एडजस्टेबल रहेंगे। सीट को फोल्ड करना चाह रहे हैं तो 100% फोल्डेबल ये रहने वाली है। अब रियर सीट पे ले चलता हूँ। सो जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे तो जो ट्रिम्स हैं ये ऑल ब्लैक आपको मिलने वाले हैं और हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, कहीं भी ऐसा नहीं है। ये देखो भाई ना, फिट एंड फिनिश, तो फिट एंड फिनिश के साथ जो है वो इशू रहने ही वाला है टाटा मोटर्स का। और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जो है वो अच्छी खासी ज़रूरत है भाई फिट एंड फिनिश को लेकर। हर जगह हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। रियर जो विंडोज़ है वो मैनुअली यहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा। सीट्स जब आप देखेंगे तो वो इस तरह की फैब्रिक ब्लैक सीट्स मिलती हैं। सिटिंग कंफर्ट अच्छा है इस सेगमेंट में आप देखेंगे, क्योंकि इनकी विड्थ अच्छी खासी है। सामने वाली जो सीट है ना वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो ये कुछ स्पेस आपको मिलेगा। आपके रेफरेंस के लिए बताऊँ, मेरी हाइट 5'11" है, तो 5'11" का बंदा सामने बैठ के ड्राइव करेगा और सेम मेरी हाइट का बंदा पीछे बैठेगा तो ये स्पेस आपको मिलेगा। ये कुछ नी रूम रह जाएगा। और थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा मिलता है। ये देखिए यहाँ तक है, क्योंकि जो व्हील बेस है इस गाड़ी का 2498 mm आपको दिया गया है, तो स्पेस ठीक ठाक मिलता है। 2 बंदे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। 3 एडजस्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जो है सिर्फ 2 ही बंदे यहाँ पे रहेंगे। रियर में जब आप देखेंगे तो ये 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो एडजस्टेबल रहेंगे। 3 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो दी गई है। ये हैंडल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं विद हुक। एयरबैग्स आपको मिलते हैं तो उनके टैग लगे हुए हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट से ही कर्टन एयरबैग्स भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर। कोई रियर में वाइपर वॉशर जो AC वेंट है वो नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर, और ना ही कोई चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। सामने वाले हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिल जाएंगे। इधर की तरफ सीट बेल्ट जो है फिक्स है और ये हुक आपको मिलता है, एक इस तरफ एक हुक उस तरफ। अब ड्राइवर सीट पर ले चलता हूँ। सो जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो जो ट्रिम है ऑल ब्लैक आपको यहाँ पे मिलेगी और हर जगह जो है हार्ड प्लास्टिक का यूजेस ही दिखाई देगा। 2 पावर विंडोज़ मिलती हैं, तो इन बटन्स का यूज़ करके सामने विंडोज़ को अप डाउन आप कर पाएंगे। इनर हैंडल जो है ये भी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है और इस नॉब का यूज़ करके मिरर्स को जो है आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर और ये अम्ब्रेला होल्डर। ये आपको दोनों तरफ मिलता है, को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड भी। सीट जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर सीट जो है 4-वे एडजस्टमेंट के साथ है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलने वाला है। आप इसको सिर्फ सामने और रियर जो है इसको रिक्लाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अंदर की तरफ जब आप बैठते हैं तो एक अच्छी चीज़ यहाँ दिखाता हूँ, वो ये कि टाटा मोटर्स की सभी कार्स के अंदर एक फ़ीचर मिलता है जिसको डायरेक्ट स्टार्ट इन CNG बोलते हैं। सो जैसे ही आप इग्निशन ऑन किया और यहाँ पे CNG अभी मोड ऑन है और मैं जैसे ही डायरेक्ट सेल्फ लगाऊंगा ना तो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो है ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है।
CNG मोड के अंदर, तो डायरेक्ट आप CNG के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपको पेट्रोल पर स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर स्विच करना पड़ेगा, तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगती है। और स्टेयरिंग जो है कुछ इस तरह का मिलता है। एडजस्टमेंट जो है वो टिल्ट आपको दी गई है, तो टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं और यहाँ से इसको जो है लॉक कर पाएंगे। स्टेयरिंग जो है वो इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे मिलता है, डी कट स्टेयरिंग मिलता है रेगुलर। और सामने जब आप देखेंगे तो कुछ डिजिटल क्लस्टर आपको इस तरह का दिखाई देगा, ये RPM मीटर्स, उधर की तरफ आपको फ्यूल गेज दिखाई देगी CNG और पेट्रोल की, और सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर एक बुरी चीज़ जो है वो ये देखो भाई, ये क्या लगता है भाई, अपर वेरिएंट में आपने जो है यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट दे दिया, तो लोअर वेरिएंट में एटलीस्ट इसको कवर तो कर दो भाई। ये पता नहीं किस तरह का बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ पे, तो इसको जो है ज़रूर कवर किया जाना चाहिए। कुछ यहाँ पे जो है ज़रूर इसका ऐसा किया जाना चाहिए कि ऐसे अजीब सा ना लगे भाई। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे स्पेस, क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है तो सिंगल डिन डबल डिन जैसा लगवाना चाहें वो आप लगवा पाएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये AC की यूनिट, बटन्स की क्वालिटी ठीक है, थोड़ी और इम्प्रूव जो है की जा सकती थी। यहाँ से AC के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, ये हज़ार्ड लाइट के लिए, यहाँ से फ्यूल स्विच ओवर कर सकते हैं और यहाँ से बूट अनलॉक कर पाएंगे। ये एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिलता है। बेसिक वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिया गया है। यहाँ पे कुछ रखना चाहें आप रख पाएंगे, क्योंकि अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे नॉब मिलता है पेट्रोल गाड़ी के अंदर, उस नॉब से आप ड्राइव मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे कुछ एक स्पेस, बेसिकली बोटल्स रख पाएंगे छोटी, या कप होल्डर बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हैंड ब्रेक जो है यहाँ पे मैनुअल मिलती है, टिप जो है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है। डैशबोर्ड जो है ऑल ब्लैक आपको मिलता है और हर जगह हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा। फिट एंड फिनिश का जो है कुछ जगह इशू आपको ज़रूर मिलने वाला है। ग्लो बॉक्स का स्पेस जब आप देखते हैं तो स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर और IRVM जो है ये मैनुअल यहाँ से डे नाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइट्स मिलती हैं जो LED आपको दी गई है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन, अगर पैसेंजर एयरबैग ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाह रहे हैं ऑन रख सकते हैं। सो ये कुछ थे इस कार के इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP, भारत NCAP के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, EBD ESP फंक्शनैलिटीज़ आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अपर वेरिएंट में कुछ एक और सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं, और अभी रिसेंटली जो है इस टाटा नेक्सॉन के अंदर ADAS भी इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है। बात इंजन की करें तो एक लौती ऐसी गाड़ी है जो आपको 4 फ्यूल ऑप्शंस के साथ मिलती है। मतलब पेट्रोल ऑप्शन आपको मिलेगा, बाय फ्यूल मतलब पेट्रोल CNG अभी जो खड़ी है, डीजल भी मिलता है, और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो पेट्रोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1.2 लीटर्स का एक रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो एक टर्बोचार्ज इंजन है और 3 सिलेंडर इंजन है, जिसको आप पेट्रोल के साथ ड्राइव करेंगे तो आउटपुट निकल के आएगी 120 PS की, और जब आप ड्राइव करेंगे इसको CNG मोड पे तो पावर निकल के आएगी 100 PS की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर्स, चाहे आप पेट्रोल पे ड्राइव करें या फिर CNG पे ड्राइव करें। और जब आप इसका डीजल इंजन ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे 1.5 लीटर्स का एक टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 115 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पे दिए गए हैं। स्टैंडर्ड वारंटी जो मिलती है 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की, फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो वो भी आप करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं तो अगर आप इस स्मार्ट वेरिएंट को ऑप्ट करते हैं पेट्रोल के साथ तो इसका एक शोरूम प्राइस रहेगा 7,31,000 रुपीज़, और अगर आप इस CNG के लिए जाएंगे मतलब बाय फ्यूल ऑप्ट करेंगे तो वहाँ पे एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 8,23,000। और ये जो मैंने आपको प्राइसेस बताई एक शोरूम प्राइसेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट CNG पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं नेक्सॉन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।